से सुनना मेरी बात को। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं उन्हें मालूम है कि पहले जब तुम बहू बन के आई थी तो बोलो ब्रह्म मुहूर्त की परंपरा थी कि नहीं थी? थी। आज ये बूढ़ी हैं, लेकिन जब आज से 60 साल पहले आई होंगी बोलो तो बहू बन के आई होंगी कि नहीं आई होंगी? हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब पता नहीं अब आजकल की बहुएं कै बजे जगती हैं। अब सास बोल नहीं सकती क्योंकि ये कह रही है आप तो चले जाओगे परसों चित्रकूट, हम तो यहीं रहेंगे, तो इसलिए हमसे मत पूछवाओ कि कै बजे जगती हैं कै बजे नहीं जगती हैं, इसलिए हमसे मत कहलवाओ महाराज, ये घर की बात है हमारी, लेकिन अब आप तो चले जाओगे चित्रकूट। नियम बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। यदि कोई विशेष कारण पड़ गया है तो अलग बात है, लेकिन नियम में मत लाओ। विलंब से जगना नियम नहीं है, अपवाद है। बोलो है अपवाद कि नहीं? विलंब से जगना ये नियम नहीं है, अपवाद है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही नियम है। लेकिन आज नियम अपवाद हो गया, अपवाद नियम हो गया। कैसे? हमारी बात को सुन लेना कान खोल करके। नियम को अपवाद बना दिया, वो अपवाद को आज नियम बना दिया। गांव गांव में ऐसा हो रहा है। जैसे कोई लेट जगे, लेट उठे तो गांव के लोग क्या कहते हैं? यार जिंदगी तो इसी की है, मस्ती में सोता है। देखो क्या यार जिंदगी, देखो ये। बोलो यही कहते कि नहीं कहते लोग? बोलो जिंदगी इसी की है। और यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए 4 बजे तो लोग कहते ओ कोई कारण है, इनको नींद नहीं आई रात भर, कोई कारण है। क्यों? यही कहते कि नहीं है? नियम अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? और अपवाद क्या हो गया? नियम उल्टा हो गया, उल्टा। अच्छा ये बताओ, गंगोत्री से गंगा जी चली हैं, गंगा सागर में पहुंची कि नहीं? कहां से चली हैं गंगा जी? गंगोत्री से। प्रयागराज होते हुए गंगा सागर में गई। लेकिन कोई अगर ये चैलेंज करे कि गंगा जी गंगोत्री से तो चली लेकिन प्रयागई तक रही, आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसे एक मास्टर अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ावे, बच्चों गंगा जी कहां से निकली? बच्चों ने कहा सर कुछ कुछ मालूम है, लेकिन बताइए। हाँ अच्छा मालूम क्या है तुमको? भागवत हुई थी हमारे गांव में, पंडित जी कह रहे थे गंगोत्री से निकली गंगा। लेकिन गंगा जी गई कहां, पहुंची कहां? अब कुछ बच्चे चुप रह गए, कुछ बोल पड़े। गंगा सागर में पहुंची। चुप! गंगा सागर में नहीं पहुंची, केवल प्रयाग तक रही गंगा जी। तब तक एक बालक खड़ा होकर कहता है पंडित जी झूठ बोल रहे या आप झूठ बोल रहे? पंडित जी कह रहे थे वो तो गंगा सागर में गंगा जी गई हैं, प्रयाग से आगे बढ़ी हैं, यमुना को अपने साथ लेके चली हैं, सरस्वती को अपने साथ लेके चली हैं। बोलो प्रयागराज से गंगा जी सरस्वती जी को और यमुना जी को साथ लेके गंगा सागर गई कि नहीं? यही बात सही है कि नहीं? मैंने तो ऐसा सुना था कि गंगा जी आगे बढ़ी, यमुना जी और सरस्वती जी ये दोनों जो है गंगा में समाहित हो गई और गंगा इनको लेके चली, ऐसा सुना था। उस मास्टर ने कहा तुम मूर्ख हो, गंगा को हम तब तक नहीं बढ़ने देंगे प्रयागराज से आगे जब तक हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ जाएगी। अब बोलो भाई, इस तरह से लोग अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्याख्या कुछ भी करने लग जाएं। बोलो भाई ये गलत है कि नहीं? ये नियम नहीं है तो अपवाद है, और ये बकवाद है। बोलो है कि नहीं? ये बकवाद है, ये अपवाद है और बकवाद है। लेकिन सत्य तो प्यारे यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। परिस्थिति कोई आ जाए तो भले ही विलंब से जगो, लेकिन परिस्थिति रोज नहीं आनी चाहिए, नियम में नहीं लाना चाहिए परिस्थिति को। प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागें। तो अयोध्यावासी भी तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, क्योंकि पछले पहर अयोध्यावासी कह रहे जिस दिन कैकेयी जी ने विवश किया महाराज श्री दशरथ को कोप भवन में विवश किया, उस दिन जब राम जी को वन मांगा तो उस दिन बोलो ईमानदारी से नींद आई क्या महाराज दशरथ को? नहीं आई ना नींद।
वो तो नींद आई ही नहीं, वहां सोने का क्रम नहीं है उस दिन। उसी दिन की घटना है कि अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए। बोलो जाग गए कि नहीं? और तुलसीदास जी कह रहे हैं पछले पहर अरे भूप नित जागा, ओ आज हमें बड़ अचरज लागा। अयोध्यावासी कहते नित्य ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जगते थे, आज क्यों सो रहे हैं? विलंब से उठने का कारण क्या है? पता लगाओ प्रधानमंत्री जी। लेकिन पता लगाया तो महाराज सोए ही नहीं थे उस रात सोए ही नहीं थे। तो इससे प्रमाण मिल गया कि अयोध्यावासी रोज कै बजे जगते थे? ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक 3:45 बजे जग जाते थे। ये नियम था। तो योग माया बोली कि आप कह रहे ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे, जगने का आपके चलने का समय, उनके जगने का समय एक ही है, तो क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा कि बस थोड़ा सा अंतर हो जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं 3:30 बजे से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। कै बजे से शुरू होता? 3 के बाद ही से शुरू होता है ना। 3:30 बजे से ब्रह्म वेला शुरू होती है। उसमें 3:30, 3:45, 4, 4:15, 4:30, 5, क्यों? ये सब ब्रह्म मुहूर्त का क्रम है। तो थोड़ा अंतर रहना चाहिए। इतना डोज दे दो कि हम 3:30 बजे निकलेंगे और वो 3:45 पे जग जाएं, 4 तक जग जाएं, बस हम तो 3:30 बजे निकल ही जाएंगे। योग माया बोली अब कंफर्म हो गया, भूल नहीं हो सकती। अब बस कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-5 मिनट तो हम अपने डोज में थोड़ा अंतर कर ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे ही योग माया गई, जाने लगी, तो भगवान बोले रुको 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 रुको, अभी पूरी बात सुन के जाओ। क्या ऐसा है कि तू सुलाना तो, और सबको सुलाना, लेकिन जिसे हम जगावें वो जग जाए नहीं, वो सोता रह जाए। भाई हमारे साथ जिसको जाना है, प्रोग्राम तय है कि वो भी सोवे, तो क्या मतलब निकला? कोई अर्थ नहीं, गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए जिसे हम जगावें वो जाग जाए, ऐसा डोज देना। योग माया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा सरकार परीक्षा मत लो मेरी, मैं तो आपकी दासी हूं। आप कह रहे हैं कि जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए, तो जगाने वाला सोने वाले को जब जगाने वाला जगाता है तो पहले दृष्टि उसके ऊपर जाती है कि नहीं जाती है? क्यों भाई? सबसे पहले आंख ही तो जाएगी, दृष्टि जाएगी। आपकी उसके ऊपर दृष्टि जाएगी जो सो रहा है। हाँ, दृष्टि तो जाएगी। तो हे सरकार, दृष्टि आपकी जिस पर पड़ जाए वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे सोने वाला नहीं, जो जन्म जन्मांतरों से भी सो रहा है, आपकी अगर कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो जाएगी तो जन्म जन्मांतरों का सोया जाग सकता है। ये आपकी दृष्टि की क्षमता है। बोलो भगवान की दृष्टि की ये ताकत है कि नहीं? जन्म जन्मांतरों से सोया जाग सकता है कि नहीं जाग सकता है? ये केवल भगवान की दृष्टि में ताकत है और किसी की दृष्टि में ताकत नहीं है। तो आप जिसकी ओर दृष्टि डालेंगे वो तो जग ही जाएगा। भगवान ने कहा तो सुलाओ। योग माया गई। प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, तभी तो तुम बैठे हो, नहीं काहे को बैठते, है ना? अच्छा माताओं, तुम्हारी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इनकी भी समझ में आ रहा है। बहुत बड़ा योगदान है तुम्हारा कि तुम शांति से बैठी हो, बड़ी से बड़ी संख्या में बैठी हो, नहीं तो शांति से कहां बैठती हो। ये सम्मेलन की सफलता है और ये विश्व का पहला आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शांति से बैठे। ये विश्व का पहला आश्चर्य है। बोलो है विश्व का पहला आश्चर्य कि नहीं? इतनी बड़ी संख्या में शांति से बैठे, नहीं तो 2 नहीं बैठती शांति से। यहां तो 2000 बैठी हैं, 2 नहीं बैठती। बोलो भाई, 2 शांति से नहीं बैठती हैं। कैसी हो तुम? क्या करते हैं वो तुम्हारे? हाँ, जबकि इनका कोई परिचय वरिचय नहीं है, पहली बार मिली हैं और रेलवे स्टेशन पर बैठी। कोई गुजरात की है तो कोई मध्य प्रदेश की है, बस बैठ भर गई दोनों एक ही बेंच पर स्टेशन की। तो सत्य कह रहे हैं आपसे, ये तुरंत कहेंगे ठीक हो। क्या करते हैं?
वो गुजरात की तो मध्य प्रदेश की, तो वो तुरंत कहेगी व्यापार करते हैं। अरे काय का व्यापार करते हैं? हीरे का करते हैं, सूरत में रहते हैं। हीरे का करते हैं, सूरत में रहते हैं। तुम्हारे क्या करते हैं? शराब का ठेका लिए हैं, पूरे जिले का बेचते हैं, पूरे जिले को सप्लाई करते हैं शराब। क्यों भाई, यही कंडीशन है कि नहीं? क्या बतावे हैं आपको। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे पति हीरा बेचते हैं? हाँ। बच्चे कितने हैं? क्या बच्चे तो 2 ही हैं। क्या करते हैं? 2। एक डॉक्टर है, एक मास्टर है। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? हमारे तो हैं 4। करते क्या है? बोले पति शराब बेचता है और बच्चे हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हैं फरार। बोलो भाई, जब पति शराब बेचेगा तो सेंट्रल जेल में बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, फरार होंगे बच्चे कि नहीं होंगे? जब पति को शराब ही बेचना है। हाँ, कोई शराब बेचने वाला बैठा हो तो टेंशन ना ले, और ले टेंशन तो खूब ले ले। हमें क्या दिक्कत है? हम क्या शराब का समर्थन करेंगे? बोलो भाई, हैं? हम समर्थन नहीं कर सकते, हम तो विरोध ही करेंगे। हैं? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी, सुबह उतर जाएगी। 2, 4, 5, 6 घंटे नशा रहता होगा असर। क्यों? इतना ही रहता कि नहीं? कि ज्यादा तो नहीं रहता है, हमको तो पता ही नहीं है, खैर है नहीं, लेकिन इतना ही रहता होगा 2, 4, 5 घंटा। है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी, सुबह उतर जाएगी। ये बेकार नशा है। नशा यदि करना है तो अपने मारुति से, ठीक है ना, ये जसावली सरकार, अपने मारुति से तू नजर मिला। नजर मिलाने का मतलब दर्शन कर। नजर मिलाने का मतलब क्या है? दर्शन करना। अपने मारुति से तू नजर मिला, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। सारा जीवन ही तुम्हारा आनंद में गुजरेगा। बोलो गुजरेगा कि नहीं? इनकी कृपा से। किसकी कृपा से? मारुति